क्रीनवंतो विश्वमार्यम। इसका अर्थ है हम समस्त संसार को श्रेष्ठ, सशक्त, उन्नत बनाएं। अथर्ववेद से लिए गए यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित न रहें, बल्कि अपने प्रयासों से पूरे समाज, राष्ट्र को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करें। खेल इसका माध्यम बन सकते हैं। अनुशासन, परिश्रम और ऊर्जा के साथ बिहार का हर युवा जब मैदान में उतरेगा तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरे राज्य को विश्व में गौरव दिलाने वाला आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाएगा। According to Atharvaveda, let us make the whole world noble, empowered, and elevated. This profound Vedic verses inspires us not to limit ourselves to personal growth alone, but to channel our efforts towards uplifting the entire society and nation. Sports can be powerful vehicle for the transformation through the discipline, hard work, and vibrant energy. When every youth of Bihar steps onto the field with dedication, he not only elevates himself but also brings pride and recognitions to the entire states. In doing so, he becomes a true Arya, one who embodies excellence and inspires the world. मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है बिहार में खेल की संभावना, संघर्ष, चुनौती और समाधान। बिहार में खेल न केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि नव चेतना और नव निर्माण का माध्यम बन सकते हैं। जहां अन्य राज्य खेलों में नीति और निवेश से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं, वहीं बिहार की युवा शक्ति अभी भी संसाधनों और अवसरों की बाट जोह रही है। जरूरत है कि खेलों को शौक नहीं, रणनीति माना जाए, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से जोड़ा जाए। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान इस चेतना को जगाने का माध्यम बन सकते हैं। यदि हर पंचायत से एक खिलाड़ी निकले, हर विद्यालय में खेल को अनिवार्य किया जाए और राज्य सरकार खेल बजट और आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार लाए, तो वह दिन दूर नहीं जब मैदानों में भी बिहार कहेगा अब मेरी बारी है। खेलों से बिहार का पुनर्जागरण संभव है। जब भी बिहार का नाम आता है तो चाणक्य की नीतियों, बुद्ध की करुणा, नालंदा विक्रमशिला की ज्ञान परंपरा और सामाजिक आंदोलनों की गौरव गाथा की स्मृति स्वतः जाग उठती है। लेकिन आज का बिहार केवल इतिहास की किताबों में सिमट कर नहीं रहना चाहता, वह भविष्य के मैदान में दौड़ना चाहता है। और उस दौड़ की सबसे बड़ी तेज लय है खेल। खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, यह अनुशासन है, नेतृत्व है, परिवर्तन है। बिहार की युवा ऊर्जा जब खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाने को व्याकुल है, परंतु संसाधनों की कमी, नीति की कमजोरी और मानसिकता की बाधाएं उन्हें बार बार रोक रही है, फिर भी उम्मीद जिंदा है, क्योंकि सपनों की जमीन पर संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह मेरा संदेश केवल एक लेख ही नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो कहती है अगर ज्ञान बिहार की पहचान रहा है तो अब खेल उसका आत्मबल बन सकता है। जब गांव का बच्चा खो खो में रफ्तार दिखाए, जब किशोरी कबड्डी में आत्मविश्वास से मैदान पर उतरे, जब कोई खिलाड़ी आर्थिक संघर्ष के बीच भी राष्ट्र ध्वज के लिए पदक लाए, तो समझ लीजिए कि बिहार जाग चुका है। आज आवश्यकता है केवल नीति नहीं, नियत की भी, जिससे हर बच्चा मैदान में उतर कर यह कह सके मुझे भी खेलना है, मुझे भी जीतना है और मुझे भी बिहार का मान बढ़ाना है। भारत जैसे विविधता वाले देश में खेल अब राष्ट्रीय पहचान और विकास का एक प्रमुख आधार बन चुका है, जहां हर राज्य अपने विशेष योगदान में राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर उभरने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्य आज खेल नीतियों, बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों की संख्या के मामले में अग्रणी है। उदाहरण के लिए हरियाणा भारत की जनसंख्या का मात्र 2% हिस्सा रखता है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल 7 पदकों में से 4 पदक इसी राज्य ने दिए। वहीं बिहार की 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या के बावजूद पिछले 30 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की हिस्सेदारी नगण्य रही है। खेल बजट की बात करें तो 2023-24 में हरियाणा ने लगभग 550 करोड़ और उड़ीसा ने 1200 करोड़ का बजट खेलों के लिए आवंटित किया, जबकि बिहार का बजट मात्र 80 करोड़ के आसपास रहा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो खेल न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर का भी माध्यम बन चुके हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश खेलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कूटनीति का आधार मानते हैं। चीन हर साल अपने जीडीपी का 1.2% खेलों पर खर्च करता है, जबकि भारत का खेल बजट कुल जीडीपी का लगभग 0.06% है और बिहार उसमें भी न्यूनतम हिस्सेदार है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत ने लगभग 3200 करोड़ का मिशन ओलंपिक फंड घोषित किया, लेकिन बिहार के किसी खिलाड़ी की सीधी प्रतिनिधित्व की संभावना लगभग शून्य रही। यह स्थिति दर्शाती है कि जब तक राज्य अपने संसाधनों को समर्पित तरीके से खेलों में निवेश नहीं करेगा, तब तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थान बनाना कठिन होगा। बिहार की जनसंख्या, युवा शक्ति और सांस्कृतिक विविधता इसे एक खेल महाशक्ति बनने की असीम संभावना देती है, पर इसके लिए जरूरी है
कि वह हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों की नीतियों से प्रेरणा ले और खेलों को शौक नहीं बल्कि रणनीति के रूप में अपनाए। राज्य सरकार को जिला स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग सुविधाएं, स्काउटिंग तंत्र और महिला खिलाड़ियों को विशेष समर्थन देना होगा। यदि बिहार अपनी युवा आबादी के केवल 5% को भी खेल गतिविधियों में संरक्षित रूप से जोड़े तो अगले 10 वर्षों में वह राष्ट्रीय पदक में कम से कम 10% की हिस्सेदारी कर सकता है। यह न केवल राज्य की पहचान बदलेगा बल्कि उसे वैश्विक खेल मंच पर गौरव के साथ खड़ा करेगा, जहां बिहार बोलेगा अब मैदान में भी मेरी बारी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वर्तमान की ओर बिहार का इतिहास केवल ज्ञान, साहित्य और राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा है। प्राचीन काल में यहाँ मल्ल युद्ध, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसे खेलों का व्यापक प्रचार था, लेकिन आधुनिक खेलों की संरचना में राज्य की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही, जिसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी और योजनाओं का अभाव रहा है। पारंपरिक खेलों की जीवंतता बिहार के गांवों में आज भी कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, खो खो जैसे पारंपरिक खेल जीवित हैं। इन खेलों में युवाओं की जिज्ञासा और आत्मीयता देखी जा सकती है। यदि इन पारंपरिक खेलों को संगठित रूप से संरक्षित किया जाए तो ये न केवल सांस्कृतिक पहचान बनाए रखेंगे बल्कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित भी करेंगे। बढ़ती खेल भावना और युवा शक्ति पिछले कुछ वर्षों में बिहार के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ा है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कराटे और शूटिंग जैसे खेलों में राज्य के कई युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई है। इसका मुख्य कारण है जागरूकता, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरणा और शिक्षा संस्थानों में खेल गतिविधियों का विस्तार। आधारभूत संरचना की कमी। बिहार में खेल की सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे की कमी। गांव और कस्बों में खेल के मैदानों की भारी कमी है। अधिकतर स्कूलों में खेल सामग्री, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण स्थल नहीं है। अधिकांश खिलाड़ी अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें राष्ट्रीय और या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में बाधा देती है। प्रशिक्षकों और मार्गदर्शन की अनुपलब्धता। राज्य में योग कोच और मार्गदर्शकों की कमी एक बड़ी बाधा है। खेल विज्ञान और पोषण, फिजियोथेरेपी और तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में खिलाड़ियों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। स्थानीय स्तर पर अगर प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं और जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएं तो इसका असर व्यापक होगा। खेलों में महिलाओं की भागीदारी के विषय में अपने संदेश के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिहार की बेटियां आज खेलों में नया इतिहास लिख रही हैं। श्रेयसी सिंह शूटिंग में है, मंजू कुमारी कुश्ती में और कई अन्य नाम उदाहरण है कि उचित प्रोत्साहन मिले तो बेटियां भी विश्व मंच पर राज्य का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक बंधनों के कारण महिलाओं की भागीदारी सीमित ही है। सरकारी योजनाओं का अभाव या निष्क्रियता। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और युवा खेल छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु बिहार में इनका क्रियान्वयन बेहद धीमा और सीमित है। योजनाओं का लाभ केवल चुनिंदा शहरों में ही पहुंचता है, जबकि असली प्रतिभा गांवों में छिपी है। खेल और शिक्षा का संतुलन। बिहार में शिक्षा और खेल के बीच संतुलन की कमी है। अभिभावक खेल को कैरियर नहीं मानते, जिससे युवा मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं। यदि स्कूली स्तर पर खेल को अनिवार्य विषय बनाया जाए, खेल छात्रवृत्ति और खेल प्रशिक्षण को शैक्षणिक क्रेडिट से जोड़ा जाए तो सोच बदलेगी। आर्थिक बाधाएं और अवसर। अधिकांश ग्रामीण और मध्य वर्गीय खिलाड़ी आर्थिक तंगी के कारण खेल छोड़ देते हैं। किट यात्रा, डाइट और मेडिकल सहायता के लिए आर्थिक सहयोग न मिल पाने के कारण वे मैदान से दूर रहते हैं। ऐसे में CSR फंड, NGO सहयोग और जिला प्रशासन की साझेदारी से राहत दी जा सकती है। सफल खिलाड़ियों की प्रेरक भूमिका। बिहार के सफल खिलाड़ियों की प्रेरणा स्रोत और मेंटर के रूप में जोड़ा जाए। वे न केवल तकनीकी ज्ञान देंगे बल्कि युवा खिलाड़ियों को आत्मबल और दिशा भी प्रदान करेंगे। खिलाड़ी एक जिला जैसे अभियान से यह जुड़ाव गहराया जा सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों की भूमिका। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन अभियान युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन और समाज सेवा की चेतना जगा रहे हैं। यदि इस अभियान को खेलों के साथ जोड़ा जाए, जैसे खेल रथ, ग्रामीण स्पोर्ट्स मोटिवेशन कैंप या खेल पंचायत जैसे पहल, तो बिहार में खेल क्रांति संभव है। जिला स्तरीय खेल विश्वविद्यालयों की आवश्यकता। बिहार में खेल विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स एकेडमी की भारी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक प्रमंडल में एक खेल प्रशिक्षण केंद्र और 3 प्रमुख जिले जैसे पटना, गया और भोजपुर में खेल विश्वविद्यालय खोले जाएं तो यह व्यवस्था युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जोड़ सकती है। खेल टूरिज्म और प्रतियोगिताओं से लाभ। बिहार में अंतर जिला, अंतर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन बहुत ही कम होता है। खेल पर्यटन, राज्य स्तरीय लीग और ट्रायल चैंपियनशिप से न केवल स्थानीय उत्साह बढ़ेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
खेल को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाना। खेल सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, युवा शक्तिकरण और अनुशासन का माध्यम बन सकता है। बिहार में खेलों के माध्यम से जातीय, वर्गीय, लैंगिक और भौगोलिक सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। यह खेल के मानवीय पक्ष को मजबूत करता है। मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि खेल से नया बिहार। यदि बिहार में खेल नीति को जन सहभागिता, संसाधन, प्रशिक्षण और समर्थन से जोड़ा जाए तो आने वाले 10 वर्षों में राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान ले सकता है। बुद्ध की करुणा, चाणक्य की नीति और युवा शक्ति की गति, इस त्रयी से बिहार खेलों की दुनिया में भी एक नया मानक गढ़ सकता है। बिहार में खेलों की संभावनाएं अपार है, परंतु आज भी ये कई बाधाओं से जूझ रही है। पारंपरिक खेलों की जीवंतता, युवाओं की ऊर्जा और राज्य की सांस्कृतिक विविधता एक मजबूत नींव प्रदान करती है। श्रेयसी सिंह, मंजू कुमारी जैसे खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो बिहार के युवा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक सकते हैं। लेकिन सीमित आधारभूत संरचना, प्रशिक्षकों की कमी, खेलों को करियर के रूप में ना स्वीकारने वाली मानसिकता और योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन के कारण कई प्रतिभाएं सामने आने से पहले ही दम तोड़ देती है। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक इच्छा शक्ति, नीति निर्माण और जन सहभागिता में निहित है। जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल विश्वविद्यालय, योग कोचिंग सुविधाएं और छात्रवृत्तियों से खेल संस्कृति को मजबूती दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को संरक्षित कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण से जोड़ना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जागरूक अभियानों के माध्यम से खेलों को सामाजिक चेतना, अनुशासन और नेतृत्व विकास का माध्यम बनाना एक अस्थायी बदलाव की दिशा में हो सकता है। नॉन मेसी सोच और युवाओं के नेतृत्व से बिहार खेलों में क्रांति ला सकता है। खेल न केवल कैरियर बल्कि बिहार के समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और नई पहचान का भी वाहक बन सकता है। अब आवश्यकता है खेलों को नीति और नियत दोनों का आधार बनाकर आगे बढ़ाया जाए। यदि सही दिशा, संसाधन और समर्थन मिले तो आने वाले वर्षों में बिहार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और प्रेरक कहानियां जन्म लगी और बिहार गर्व से कहेगा अब मेरी बारी है। खेल बिहार की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और बनाने का एक अप्रत्याशित लेकिन प्रभावी माध्यम बन सकता है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से निर्माण, पर्यटन, खेल सामग्री, कोचिंग और आयोजनों जैसे क्षेत्रों में हजारों रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। राज्य में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं, लीग और राष्ट्रीय आयोजनों से होटल, परिवहन, खान पान और स्थानीय बाजारों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सफल खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनकर राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकते हैं, जिससे निवेश और CSR फंड आकर्षित होंगे। यदि बिहार खेलों को रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र मानकर योजनाबद्ध निवेश करे तो यह न केवल युवाओं को रोजगार देगा बल्कि राज्य की GDP में भी उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। आइए मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाते हैं, युवाओं में खेल के माध्यम से जोश भरते हैं, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।